Assalamu alaikum everyone. So I'm back with another video. So this video is related to the change in algebra. ठीक है बेटा, algebra में there are two minor changes. Basic से changes है बेटा. The first change is related to the multiplication of three expressions. और इसमें जो second change है that is related to the factorization of the cubic functions. ठीक है. So let's discuss the first change which is related to multiplication of three expressions. अच्छा, इसमें करना क्या बेटा, बहुत बेसिक से स्टेप्स हैं. सबसे पहले आप पहले दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर लो, अपने आंसर्स को सिंप्लीफाई कर लो और फिर उस अपने आंसर्स को क्या करो, लास्ट एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लो. एंड रिमेंबर, जो भी आपका फाइनल आंसर होगा, डू नॉट फॉरगेट टू सिंप्लीफाई योर फाइनल आंसर. ठीक है जी. चलिए लेट्स अप्लाई. एग्जाम्पल नंबर 1 पे बेटा इसको अप्लाई करते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर 1 में वी हैव द फर्स्ट एक्सप्रेशन x+2 एंड 3x-5. चलिए बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं. सो x टाइम्स 3x गिव्स मी 3x². ठीक है, x को मल्टीप्लाई करते हैं -5 से, सो आई गेट -5x. देन मल्टीप्लाई 2 विथ 3x, देन आई गेट 6x. ठीक है, फिर 2 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गेट -10. सो मैंने मल्टीप्लिकेशन कर ली है, बट आई नीड टू सिंप्लीफाई माई आंसर्स फर्स्ट. सिंप्लीफाई करने के बाद आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विथ 4x-1. चलें जी बेटा, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो माई आंसर विल बी 3x² -5x + 6x गिव्स मी +x -10. चलें जी, आई हैव सिंप्लीफाइड माई आंसर. सो लेट्स मल्टीप्लाई इट विद द थर्ड एक्सप्रेशन. अब बेटा इसको थर्ड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो आई विल मल्टीप्लाई 3x² विथ 4x. सो व्हाट शुड आई गेट, 12x³. ठीक है, फिर 3x² को बेटा -1 से करेंगे, देन आई गेट -3x². आई शुड मल्टीप्लाई x विथ 4x, देन आई गेट +4x². x टाइम्स -1 गिव्स मी -x. अब बेटा -10 है, -10 टाइम्स 4x गिव्स मी -40x एंड -10 टाइम्स -1 गिव्स मी +10. ठीक है, सो लास्ट स्टेप क्या है बेटा, यू नीड टू सिंप्लीफाई योर आंसर्स. सो 12x³ इज़ द ओनली टर्म, ये एज इट इज़ रहेगी बेटा, बट x² वाली दो टर्म्स हैं, -3x² + 4x², देन आई गेट +x². देन आई हैव टू टर्म्स कंटेनिंग x, -x -40x, देन आई गेट -41x +10. ठीक है जी. सो सी, आई हैव सिंप्लीफाइड माई आंसर एज वेल. तो मैंने एंड पे बेटा अपने आंसर को क्या किया, सिंप्लीफाई भी कर लिया है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल में भी आई हैव गॉट टू एक्सप्रेशंस. सो आई हैव टू एक्सप्रेशन 6x-5 एंड -4x + 1. सो एज पर रूल सबसे पहले बेटा आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 6 टाइम्स -4 गिव्स मी -24 और x टाइम्स x गिव्स मी x². देन मल्टीप्लाई 6x विद 1 एंड आई गेट +6x. ठीक है जी. फिर बेटा -5 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन आई गेट -5 और -4x को मल्टीप्लाई करके आई गेट 20x. -5 टाइम्स +1 गिव्स मी -5. ठीक है, फर्स्ट आई नीड टू सिंप्लीफाई माई आंसर. आंसर की सिंप्लीफिकेशन करके मैं सेकेंड वाली मल्टीप्लिकेशन करूँगी. सो -24x. इफ़ वी कंसिडर द लाइक टर्म्स, आई हैव 6x एंड 20x, सो आई गेट 26x -5 एंड माई लास्ट एक्सप्रेशन इज 2 -3x. ठीक है, चलिए बेटा अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. सो लेट्स मल्टीप्लाई देम. -24x² टाइम्स 2 गिव्स मी -48x². लेट्स मल्टीप्लाई -24 विद 3x. ठीक है, सो -24 टाइम्स -3x गिव्स मी +72x³. अब बेटा 26x को 2 से कर लेते हैं, तो 26 टाइम्स 2 गिव्स मी 52 और साथ में आपका x आ जाएगा. सो 26x टाइम्स -3x. सो 26 टाइम्स 3 गिव्स मी 78. सो दिस विल गिव मी -78x². ठीक है, लास्टली वी हैव -5 टाइम्स 2 दैट गिव्स मी -10 एंड -5 टाइम्स -3x गिव्स मी +15x. सो लास्ट टास्क आपका क्या है, यू नीड टू सिंप्लीफाई. सो x³ वाली बेटा एक ही टर्म होगी हमेशा आपके पास, दैट विल बी 72x³ इन दिस केस. अब आप x² में देखें तो आई हैव -48x² एंड -78. सो दे बोथ विल बी एडेड. तो 78 और 48 को ऐड करेंगे तो आई गेट 126. आंसर विल बी -126x² एंड आफ्टर दैट आई हैव 52x और 15x है, तो 52 और 15 को भी बेटा ऐड कर लेंगे, देन आई गेट +67x. And I have only one constant term, that is -10. So see, this is how we can multiply three expressions. Thank you.